Hello brilliant students, this time we are doing for class 7th chapter 3 civics. चैप्टर का नाम है वूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इससे पहले वाले पार्ट के अंदर हमने देखा था कि एमएलए क्या होते हैं, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो कैसे चुने जाते हैं। सिटी के अंदर जो अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स चल रही थी उसके बारे में हमने पढ़ा। हमने कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में पढ़ा, हमने अपोजिशन के बारे में पढ़ा और भी बहुत सी चीज़ें हमने देखी थी। तो आप उनके अंदर से 1 मार्क क्वेश्चंस अंडरलाइन कर सकते हैं जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं ऑनलाइन टेस्ट के टाइम पर। और नेट के ऊपर तो बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल है जो कि आपको ऑनलाइन टेस्ट प्रोवाइड करती है ताकि आप अच्छा परफॉर्म कर सके, बशर्ते आपकी नॉलेज अच्छी हो चैप्टर से कंसल्टेड, और वो आप वीडियोस देख करके अच्छे से समझ सकते हैं और फिर उसे बार बार पढ़ करके पक्का कर सकते हैं। इंटरेस्ट दिखा करके आपको वो ज़्यादा टाइम तक याद भी रहेगी। तो अब हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट इसका। यहाँ हम करेंगे पार्ट अ डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। जब एमएलए सब चुन लिए गए हैं तो फिर उनकी एक असेंबली होती है जहाँ पर बैठ कर के वो सब इस बारे में चर्चा करते हैं जो स्टेट में अलग अलग समस्याएं आई हुई है। हर एक एमएलए अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर होने वाली समस्याओं को असेंबली में रखता है और रूलिंग पार्टी से क्वेश्चनिंग करता है कि वो हमारे एरिया में, उनके एरिया में क्या कर रहे हैं। अगर समस्या फिर भी बन रही है तो वो उनसे क्वेश्चनिंग करते हैं और कोशिश करते हैं कि रूलिंग पार्टी उनकी समस्याओं का समाधान करे। आफ्टर ऑल लोगों ने उनको चुना है, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी ने उनको चुना है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो रूलिंग पार्टी का ध्यान उनकी समस्याओं की ओर दिलाए और उनकी समस्याओं को दूर करे। तो चलिए अब देखते हैं कि चैप्टर में क्या है। अ डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। एक डिबेट हो रही है लेजिस्लेटिव असेंबली में। अफरीन, सुजाता एंड मैनी अदर स्टूडेंट्स फ्रॉम देयर स्कूल ट्रेवल्ड टू द स्टेट कैपिटल to visit the legislative assembly, which was housed in an impressive building. अफरीन, सुजाता और भी बहुत सारे बच्चे, विद्यार्थीगण, वो सब जा रहे हैं अपने स्कूल से ट्रेवल करने के लिए स्टेट कैपिटल के अंदर, स्टेट की कैपिटल के अंदर, जहाँ पर वो विजिट करेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली को, जो कि एक बहुत ही सुंदर बिल्डिंग के अंदर स्थित है। द चिल्ड्रन वर एक्साइटेड। बच्चे बहुत एक्साइटेड है। आफ्टर सिक्योरिटी चेक्स दे वर टेकन अपस्टेयर्स। जब चेकिंग हो चुकी थी सिक्योरिटी चेकिंग, तो ज़रूरी बनती है ना, क्योंकि वो एक इम्पोर्टेंट बिल्डिंग में जा रही है, वहाँ पर चेकिंग के बाद ही जाया जाता है। देयर वॉज अ गैलरी फ्रॉम वेयर दे कुड सी द लार्ज हॉल बिलो। वो ऊपर जाते हैं, उसके बाद वहाँ पर एक गैलरी है जहाँ से वो देख सकते थे नीचे के बड़े सारे हॉल को। देयर वर रोज एंड रोज ऑफ डेस्क। वहाँ पर रोज थी, लाइनें थी, लाइनों की, डेस्कों की, बहुत सारी लाइनें थी। द असेंबली वॉज गोइंग टू हैव अ डिबेट ऑन ए करंट प्रॉब्लम। असेंबली के अंदर जो उस समय की करंट प्रॉब्लम है उसके बारे में चर्चा चल रही है, डिबेट चल रही है, बहस चल रही है। During this time, MLAs can express their opinions and ask questions related to the issue or give suggestions about what should be done by the government.
इस टाइम पर एमएलएज अपने विचारों को रख सकते हैं, क्वेश्चंस आस्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं जो भी उस वक्त उनके सामने इश्यूज है, समस्याएं हैं उनके बारे में। और साथ ही साथ वो सुजेशंस भी दे सकती है कि क्या किया जाना चाहिए गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट ऐसा भी कर सकती है, गवर्नमेंट वैसे कर सकती है, ताकि ये समस्या दूर हो सके। आफ्टर ऑल बहुत सारे दिमाग जब एक साथ मिलते हैं तो फिर क्या होगा, एक समस्या का समाधान तो चुटकियों में निकल सकता है। लेकिन जब अपोजिशन टांग खींचने से लग जाती है तब दिक्कत आती है। लेकिन उनका काम भी एक अच्छा काम है, क्योंकि जब वो क्वेश्चनिंग करती है तभी तो गवर्नमेंट सजग रहती है, क्योंकि उनकी आवाज़ जनता की आवाज़ होती है। दोज हु विश टू कैन रिस्पॉन्ड टू दिस, और वो जो ऐसा करना चाहते हैं वो इसको रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं। द मिनिस्टर then replies to the questions and tries to assure the assembly that adequate steps are being taken. इसके बाद जो मिनिस्टर्स होते हैं कंसल्टेड, जो भी समस्या अगर हो रही है हेल्थ से हो रही है तो हेल्थ मिनिस्टर इसका जवाब देंगे, एजुकेशन से कंसल्टेड है तो एजुकेशन मिनिस्टर उसका जवाब देंगे जो वहाँ बैठे हुए हैं। तो जो मिनिस्टर्स होंगे वो जवाब देंगे उनके क्वेश्चनों का, और इस चीज़ का पूरा ध्यान देंगे, ये पूरी कोशिश करेंगे कि असेंबली इस बात से, उनकी बात से सहमत हो और उनकी समस्या दूर हो जाए। कि और वो अलग अलग एग्जांपल्स और वो देंगे अपने तर्क, और बताएंगे उनको कि वो पर्याप्त मात्रा में स्टेप्स ले रहे हैं जिससे कि ये समस्या दूर हो जाएगी। द चीफ मिनिस्टर and other ministers have to take decisions and run the government. We usually hear about them or see them in the news channels or in the papers. जो चीफ मिनिस्टर्स है और जो दूसरे मिनिस्टर्स है उनको डिसीजंस लेने पड़ते हैं और गवर्नमेंट चलानी होती है। हमने आमतौर पर जो उनको सुना होगा उनके बारे में और उनको देखा होगा न्यूज़ चैनल्स के ऊपर या फिर न्यूज़पेपर में। However, whatever decisions are being taken have to be approved by the members of the legislative assembly. जबकि जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे वो जो भी मेंबर्स है लेजिस्लेटिव असेंबली के उनके द्वारा अप्रूव्ड भी होने चाहिए, क्योंकि वो मेंबर्स है और उनका भी पूरा हक बनता है। कहीं ऐसा नहीं है कि अपनी मनमानी किए जा रहे हैं रूलिंग पार्टी, ऐसा नहीं होता। इसका भी एक रूल्स एंड रेगुलेशंस है, कितने परसेंटेज जो लोग हैं वो ध्यान दें इसकी तरफ कि कितने परसेंटेज होने चाहिए वोटिंग, कि उनकी बात सही है ये मानी जाएगी। Right? In a democracy, these members can ask questions, debate an important issue, decide where money should be sent, etc. They have the main authority. डेमोक्रेसी के अंदर ये मेंबर्स क्वेश्चंस आस्क कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं किसी भी इम्पोर्टेंट इशू के ऊपर, और डिसाइड कर सकते हैं कि मनी, पैसे जो भी फंड में है, जो भी पैसे गवर्नमेंट के है वो कहाँ खर्च किए जाने चाहिए, राज्य के, देश के पैसे कहाँ खर्च किए जाने चाहिए। उनकी ये मेन अथॉरिटी होती है। ओके, अब देखिए MLA 1 अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं, उनको सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। इन माई कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ अखंड गाँव, मुझे इसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रही थी, गूगल ट्रांसलेट में देखी है मैंने। ड्यूरिंग द लास्ट 3 weeks देयर वर 15 deaths बिकॉज ऑफ डायरिया। I think it is a shame that this government has not been able to check the situation of a simple problem like diarrhea while proclaiming itself to be a champion of technology. I would call the attention of the minister in charge of the health to take immediate measures to control the situation.
तो MLA 1 अपनी बात रख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मेरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है अखंड गांव, वहाँ पर पिछले 3 हफ्तों के अंदर लगभग 15 मौतें हो चुकी है डायरिया की वजह से। मैं समझता हूँ, मैं सोचता हूँ कि ये एक शर्म की बात है कि गवर्नमेंट अब तक इस तरीके की मामूली सी प्रॉब्लम जो डायरिया है, डायरिया जैसी मामूली सी प्रॉब्लम का सलूशन अब तक नहीं निकाल पाई है, इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाई है। जबकि वो अपने दावा करती है अपने आप को कि वो टेक्नोलॉजी की चैम्पियन है। आई वुड कॉल द अटेंशन ऑफ द मिनिस्टर, मैं चाहता हूँ कि मिनिस्टर की अटेंशन इस समस्या की ओर दिलाना चाहता हूँ, जो भी इसके चार्ज में है, हेल्थ के चार्ज में है, कि वो इमीडिएट कुछ एक्शंस ले, मेजर्स ले, कुछ ध्यान रखें कि ये वाली सिचुएशन कंट्रोल हो जाए। तो MLA 1 आपको क्या लगता है, अपोजिशन में है या फिर रूलिंग पार्टी की है? ऑब्वियसली अपोजिशन की होगी, क्योंकि वो उंगली उठा रहे हैं गवर्नमेंट के वर्क के ऊपर। अब MLA 2 की बारी। माई क्वेश्चन इज वाई आर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इन सच अ बैड सिचुएशन। मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्यों गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर जो बेड है इतनी ख़राब दशा के अंदर है। वाई इज़ द गवर्नमेंट नॉट अपॉइंटिंग प्रॉपर डॉक्टर्स एंड अदर मेडिकल स्टाफ इन द डिस्ट्रिक्ट, कि क्यों गवर्नमेंट सही डॉक्टर को अपॉइंट नहीं करती है, क्यों नहीं करती है, और क्यों मेडिकल स्टाफ को भी वो अपॉइंट नहीं करती है डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ताकि इस तरह की प्रॉब्लम को दूर किया जा सके। आई वुड ऑल्सो लाइक टू नो हाउ द गवर्नमेंट प्लान्स टू डील विद दिस सिचुएशन। और मैं ये भी जानना चाहता हूँ, मैं भी ये बात जानना चाहता हूँ कि कैसे गवर्नमेंट प्लान कर रही है, कैसे उनका जो प्लान है वो इस सिचुएशन को दूर करने के लिए अप्लाई किया जा रहा है, विच इज़ अफेक्टिंग अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एंड इज ऑल्सो स्प्रेडिंग। दिस इज एन एपिडेमिक, कि जो ये सिचुएशन है बीमारी वाली, इसके खिलाफ, जो कि बहुत ज़्यादा लोगों को अफेक्ट कर रही है और ये लगातार फैल भी रही है, ये एक महामारी है। MLA 3, तो यानी कि ऊपर वाले जो MLA 2 है वो साहब भी अपोजिशन के हुए, क्योंकि उन्होंने भी रूलिंग पार्टी के जो वर्क है उस पर उंगली उठाई है। MLA 3, माई कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ तोलपट्टी 2 हैज़ अ सीरियस shortage of water. Women travel up to 3 to 4 kilometers to collect water. How many tankers have been put into service to supply water? कि मेरी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो मेरा एरिया है तोलपट्टी, वहाँ पर भी पानी की सीरियस प्रॉब्लम चल रही है, उसकी कमी चल रही है। जो औरतें हैं उनको 3 से 4 किलोमीटर की दूरी से जाकर के पानी इकट्ठा करके लाना पड़ता है। अब आपके घर के अंदर तो पानी आपके घर पर रहता है, मोटर चलाई और 1000 लीटर की, 2000 लीटर की, 500 लीटर की जो आपका टैंक है वो भर जाता है घर बैठे बैठे। और ये समझिए कि अगर यही टैंक जो आपको भरना हो और 3 से 4 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करके पानी लाना हो तो कितनी दिक्कत होगी। तो ये दिक्कत यहाँ तोलपट्टी के अंदर बनी हुई है और बहुत सारे गाँवों में भी ऐसे बनी हुई है। तो इसलिए मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ, गर्मी का टाइम है, प्लीज़ पानी वेस्ट ना कीजिए। जहाँ पानी आप बचा सकते हैं पानी बचाइए। बाहर कई बार लोग ऐसे होते हैं कि पानी आता है तो वो इसको ऐसे गिराते हैं जैसे किसी कोई वैल्यू ही नहीं है। गलियाँ धोएंगे, धड़ाधड़ पानी गिराएंगे, गाड़ियाँ धोएंगे, पाइप चलाएंगे, खेलेंगे उसके साथ में, और जब पानी नहीं आएगा तब फिर रात को 12-12 बजे, 1-1, 2-2 बजे तक जागेंगे, या फिर 12-12, 1-1, 2 बजे बीच में उठ करके पानी भरेंगे। सेम ऑन दोज पीपल जो कि पानी को इतना ज़्यादा वेस्ट करते हैं। सोचिए उनके बारे में जो कि इतनी दूर दूर से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी से पानी लेकर के आते हैं। और आप तो वैसे ही बहुत समझदार है, लगातार गवर्नमेंट इस तरह के चैप्टर्स को इंक्लूड करती है ताकि लोग जागरूक हो, विद्यार्थी स्टूडेंट्स जागरूक हो। एंड यू आर वेरी गुड स्टूडेंट्स, और आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, आई होप सो। तो कैसे ये MLA पूछ रहे हैं कि क्यों जो कितने टैंकर्स पानी की सप्लाई के लिए लागू
किए गए हैं, चलाए जा रहे हैं, जो पानी को सप्लाई कर रहे हैं। हाउ मैनी वेल्स, कितने कुएँ एंड पॉन्ड्स और तालाब अब तक क्लीन किए जा चुके हैं, डिसइंफेक्टेड किए जा चुके हैं। तो ये क्वेश्चंस है, यानी कि ये जो एमएलए साहब है ये भी अपोजिशन पार्टी की है, क्योंकि इन्होंने भी गवर्नमेंट के वर्क पर उंगली उठाई है। अब एमएलए 4, आई थिंक माई कलीग्स आर एक्सेग्रेटिंग द प्रॉब्लम। तो एमएलए 4 साहब कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि मेरे जो साथी हैं वो समस्या को बहुत बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, अतिशयोक्ति कर रहे हैं। द गवर्नमेंट हैज़ टेकन स्टेप्स टू कंट्रोल द सिचुएशन, water tankers have been put into this service, ORS packets are being distributed, the government is doing everything possible to help people। तो MLA 4 जो है वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट इसके बारे में कई स्टेप ले चुकी है इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। पानी के टैंकर इस सर्विस पर लगा दिए गए हैं, ORS पैकेट्स है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। गवर्नमेंट हर वो काम कर रही है जो कि लोगों की हेल्प कर सके। तो अब आपको क्या लगता है, MLA 4 रूलिंग पार्टी है, अपोजिशन पार्टी है? ऑब्वियसली रूलिंग पार्टी की है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के वर्क को सराह रहे हैं, बता रहे हैं, अपने आप को डिफेंस कर रहे हैं। MLA 5, we have very poor facilities in our hospitals. There are hospitals that do not have a doctor and no medical staff has been appointed for the last few years। कि हमारी जो हॉस्पिटल्स के अंदर फैसिलिटीज़ है वो बहुत ही ख़राब हालत में है, खस्ता हालत में है। वहाँ पर ऐसे हॉस्पिटल्स है जहाँ पर डॉक्टर्स नहीं है और कोई मेडिकल स्टाफ भी अब तक अपॉइंट नहीं किया गया है पिछले कुछ सालों के अंदर। इन अनदर हॉस्पिटल्स द डॉक्टर हैज़ गॉन ऑन ए लॉन्ग लीव। एक दूसरे हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर जो है एक लंबी छुट्टी पर जा चुके हैं। दिस इज़ अ शेम, ये शर्म की बात है। आई थिंक द सिचुएशन इज़ गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स। और मुझे लगता है, मैं सोचता हूँ कि जो सिचुएशन है वो ख़राब से बदतर होती जा रही है। हाउ आर वी गोइंग टू इंश्योर दैट ORS पैकेट्स रीच ऑल फैमिलीज इन द अफेक्टेड एरियाज। हम कैसे मान ले, कैसे ये जान ले, कैसे इस चीज़ को माने कि ORS पैकेट्स है वो सभी फैमिलीज़ में, अफेक्टेड एरियाज़ की सभी फैमिलीज़ में पहुँचाई जा रही हैं। तो अब आप बताइए, MLA 5 साहब है ये कौन सी रूलिंग पार्टी के है या फिर अपोजिशन पार्टी के है? हाँ जी, ऑब्वियसली ये अपोजिशन पार्टी के हैं, क्योंकि इन्होंने भी गवर्नमेंट के वर्क पर उंगली उठाई है। अच्छा, अब MLA 6, द अपोजिशन मेंबर्स आर अननेसेसरीली ब्लेमिंग द गवर्नमेंट। अब वो कह रहे हैं कि जो अपोजिशन मेंबर्स है वो बिना काम के, बिना ज़रूरत के गवर्नमेंट के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं, उनको ब्लेम कर रहे हैं। द प्रीवियस गवर्नमेंट डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू सैनिटेशन। जो पहले जो गवर्नमेंट थी उन्होंने कभी भी सैनिटेशन की तरफ ध्यान नहीं दिया। वी हैव नाउ टेकन अप अ ड्राइव टू क्लियर द गार्बेज दैट हैज़ बीन लाइंग अराउंड फॉर ईयर्स। अब हम कोशिश कर रहे हैं ये गार्बेज को क्लीन करने की, साफ़ करने की, जो कि सालों से इधर उधर पड़ा हुआ है। सैनिटेशन अब हम कर रहे हैं, पहले वाली गवर्नमेंट ने कोई काम नहीं किया। तो ये आपको क्या लगता है कि ये कौन सी पार्टी की है? ये ऑब्वियसली रूलिंग पार्टी, क्योंकि इन्होंने गवर्नमेंट के वर्क पर उंगली नहीं उठाई। इन्होंने पिछले वाली गवर्नमेंट के ऊपर उंगली उठाई है कि वो अपना काम उन्होंने सही से नहीं किया, यानी कि ये रूलिंग पार्टी के है, अपोजिशन के नहीं। तो हमने देखा 1, 2, 3, 3 जो थे और 5 इन्होंने गवर्नमेंट के वर्क पर उंगली उठाई, तो ये अपोजिशन के हुए। 4 और 6 इन्होंने डिफेंस किया है अपना, तो ये रूलिंग पार्टी के हुए। तो अब आप इसको मार्क कर सकते हो, कलर कर सकते हो। 1, 2, ये 1, ये 2 और ये 3 और साथ में नंबर 5। ये हुए अपोजिशन के, और 4 और 6 जो बच गए वो हुए रूलिंग पार्टी के। 4 को भी कर दिया मैंने, तो 4 को हटा देते हैं।
ओके, तो in the earlier section you have read about a debate in the legislative assembly. The assembly were debating the action taken or not taken by the government. This is because the MLA are together responsible for the work of the government. अब इससे पहले वाले सेक्शन में आपने देखा, पढ़ा कि जो डिबेट हुई लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर उसके बारे में जो मेंबर हैं वो डिबेट कर रहे थे जो भी एक्शन लिए जा रहे हैं या नहीं लिए जा रहे गवर्नमेंट के द्वारा। दिस इज़ बिकॉज ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एमएलए सब मिल करके रिस्पॉन्सिबल होते हैं गवर्नमेंट के काम करने के लिए। अगर मान लिया गवर्नमेंट अपना काम अच्छे से नहीं कर रही है और एमएलए जो अपोजिशन पार्टी अगर वो नहीं बोलते हैं, अपोज नहीं करते हैं, तो इसके लिए वो भी बराबरी के हकदार है, अपोजिशन भी बराबरी की हकदार होगी। अगर उन्होंने चुप्पी साधी हुई है गवर्नमेंट के वर्क को वो उंगली नहीं उठा रही है तो जो भी काम किया जा रहा है देश में कुछ भी घटना घट रही है उसका रिस्पॉन्सिबल दोनों हो जाते हैं, रूलिंग और अपोजिशन। अगर अपोजिशन जवाब उस पर क्वेश्चनिंग नहीं करते और अगर अपोजिशन ने क्वेश्चनिंग की है और फिर भी रूलिंग पार्टी मनमानी कर रही है, कुछ गलत कर रही है, तो फिर आगे की जो रणनीति है वो लोग तय करते हैं, वो उसका अपोज करते हैं रैली के द्वारा और डिफरेंट तरीक़ों के द्वारा स्ट्राइक करते हैं। इन कॉमन यूजेज द word government refers to the government departments and various ministers who head them. एक कॉमन तरीके से हम जो गवर्नमेंट को डिफाइन कर सकते हैं, ये गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और अलग अलग जो मिनिस्टर्स है वो जो उनको हेड करते हैं उनसे मिलकर के बनती है गवर्नमेंट। ओके, तो गवर्नमेंट रेफर करती है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को और उनके मिनिस्टर्स को जो उनको हेड करते हैं। द ओवरऑल हेड इज़ द चीफ मिनिस्टर, और उनका जो मुखिया होता है, जो उनका हेड होता है वो कौन होता है, मिनिस्टर्स का भी हेड चीफ मिनिस्टर होता है। मोर करेक्टली दिस इज़ कॉल्ड द एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। तो यही जो है एग्जीक्यूटिव पार्ट होता है जो एग्जीक्यूशन करते हैं, राइट। तो यहाँ एक क्वेश्चन बनाया गया है, डिफाइन लेजिस्लेटर। All the MLA who gather together assemble in the legislative assembly are called the legislator. वो सब legislator कहलाते हैं जो कि चुने हुए MLA हैं, चाहे वो रूलिंग के हो चाहे वो अपोजिशन के हो। They are the ones who authorize and supervise their work. ये वो लोग होते हैं जिनको हक होता है और वो सुपरवाइज कर सकते हैं उनके कामों को। As we saw in the earlier section, it is from among them that the head of the executive or the chief minister is formed. जैसे कि हमने देखा कि जो इन्हीं एमएलए के अंदर से कोई एक जो है वो चीफ मिनिस्टर बनता है, और कैसे बनता है वो आपने देख लिया था, जो कि हेड ऑफ द एग्जीक्यूशन होते हैं। अब यहाँ पर अलग अलग कुछ चीज़ें देखते क्या है इसमें। What were the main arguments put forward by different MLAs who thought that the government was not taking the situation in a serious manner? वो कौन से आर्गूमेंट्स है जो कि डिफरेंट MLAs रख रहे थे जो सोचते थे कि गवर्नमेंट अपना काम अच्छे से नहीं कर रही है, सही तरीके से नहीं कर रही है, जो सिचुएशन उस वक्त है उसमें। तो आप उसको लिख सकते हैं MLA 1, MLA 2 एंड MLA 3 की बात और MLA 5 की बात। इफ़ यू वर द हेल्थ मिनिस्टर हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू द अबाउट डिस्कशन? आप कैसे डिस्कशन को रिस्पॉन्स करते? भैया अगर मैं होता तो मैं तो कहता कि हम साफ़ सफाई के लिए प्लानिंग बना रहे हैं, वो मैं अपनी प्लानिंग बताता कि मैं कैसे सैनिटाइज करवा रहा हूँ, जगह जगह जो पब्लिक हेल्थ के लोग हैं वो जा कर के देख रहे हैं, कूड़ा करकट वहाँ से हटाया जा रहा है। दे आर डूइंग दीज ऑल थिंग्स, द गार्बेज कलेक्शन इज़ डन एंड दे आर डम्प इन द लैंडफिल एरिया विच इज़ आउटसाइड द सिटी एंड आउटसाइड द विलेज। मैन्योर इज़ बीइंग यूज्ड फॉर द डिफरेंट पर्पजेस फॉर द फार्मर्स एंड मैनी मोर, एंड आई विल डिफेंड दैट I am able to understand that what are you saying, आप क्या कह रहे हैं मैं समझ पा रहा हूँ।
और हम इसको डेफिनेटली सोल्व करेंगे। देखिए अपोजिशन है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उन पर चिल्लाने लग जाएंगे या वो हम पर चिल्ला रहे हैं। हमारा काम होता है कि हम उनको शांत रखें, हम उनसे उनसे कहें कि हाँ हम आपकी कंस्टिट्यूंसी के लिए भी काम कर रहे हैं और आप डेफिनेटली हम पर विश्वास रख सकते हैं और आपकी हर समस्या का समाधान होगा। तो ऐसे आप लिख सकते हैं अपनी इंग्लिश के अंदर, डू यू थिंक द अबाउट डिबेट वुड हैव बीन यूजफुल इन सम वेज, हाउ डिस्कस। हाँ बिल्कुल यूजफुल है, इट इज़ वेरी यूजफुल। इट इज़ यूजफुल सो दैट द अथॉरिटी, द रूलिंग पार्टी विल बी एबल टू डू his work properly, and if there is any problem and maybe that there are drawbacks of the work of the government, then that must be done, that must be, the drawbacks must be removed. They will be able to understand, the ruling party will be able to understand that there is many problems and they are not be able to do uh, the solving of that work, that problem, then they will take action according to the planning. तो ये जब रूलिंग पार्टी इस बात को समझती है कि जो अपोजिशन है कुछ उंगली उठा रहे हैं तो कोई ना कोई बात होगी, तो वो उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये इसलिए इसके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहती है डिबेट। इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन बीइंग एन एमएलए एंड एमएलए हु इज ऑल्सो ए मिनिस्टर। गवर्नमेंट के काम के अंदर आप बताओ कि क्या डिफरेंस है एक एमएलए होने का और एमएलए जो कि एक मिनिस्टर भी है। तो इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको करवा दिए जाएंगे, आप उसको देख सकते हैं। एमएलए का काम क्या होगा, वो कॉन्स्टिट्यूंसी को देखता है, उसका एक छोटा लेवल हो जाता है, लेकिन अगर वो मिनिस्टर भी है तो उनका काम बड़े लेवल का हो जाता है। तो ड्यूअल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सोल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अभी आगे और है नहीं, हमारा ये कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हम जो ये कॉन्सेप्ट है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लेंथी हो चुका है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वाचिंग योर ऑन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट सॉल्यूशन जो प्रॉब्लम हम इसमें देखेंगे समझने में आ रही है उसको सोल्व करने में करेंगे। तब तक समझते रहिए, करते रहिए और ऑनलाइन टेस्ट ज़रूर कीजिए। जो अवेलेबल है आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएंगे और ऑनलाइन टेस्ट कीजिए आपके एफए के लिए, आपके यूटीज के लिए, आपके जो कोई अगर बड़े टेस्ट होने वाले हैं उसके लिए फ़ायदेमंद होंगे। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम, बाय।